हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भूगोल से संबंधित बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो भारत में स्थित सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो आपका कंचनजंगा है, जो कि कहाँ पर है, सिक्किम में है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी हो जाएगी प्यारे साथी, इसकी ऊंचाई जो है आपका 8,586 मीटर है और ये कहाँ पर है, सिक्किम में है। वहीं अगर मैं जो पीओके वाला पार्ट है अपना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो उसमें एक केटू या गॉडविन ऑस्टिन नाम का पीक है जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। ये क्या है, भारत का अगर हम पीओके वाला हिस्सा कंसीडर करें तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माना जाएगा, परंतु पूर्ण रूप से कंप्लीटली जो भारत में स्थित सर्वोच्च शिखर है वो कंचनजंगा है। तथा हिमालय का सर्वोच्च जो पर्वत शिखर है ओवरऑल वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है लगभग। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो सियाचिन, बेओफो, बाल्टोरा, इस पर अगर आपके सामने ये आते हैं तो ये आप इसका आंसर लगाएंगे जम्मू कश्मीर। ठीक है। अगला क्वेश्चन भैया कि शिव समुद्रम जो है वो किस नदी पर बनाया गया द्वीप है। शिव समुद्रम द्वीप का है या जलप्रपात का है, ये कर्नाटका में कावेरी नदी पर मिलेगा आपको। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज करने का श्रेय किसे जाता है। अगर आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि 1498 में वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली यात्री था, समुद्र मार्ग के जरिए भारत आया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल का तट कहा जाता है। और देखिए भारत की जो तटीय सीमा है उस पर टोटल 9 राज्य स्थित हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश का एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठन किया गया। तो आंध्र प्रदेश का एक भाषाई राज्य के रूप में गठन प्यारे साथी 1953 में किया गया। हालांकि पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1956 में 1 नवंबर 1956 को इसका फिर दोबारा गठन किया गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो मैंने अभी बताया 8,848 मीटर, लगभग में कहें तो 8,850 मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भगीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं। तो भगीरथी अलकनंदा गंगा में नहीं भैया, भगीरथी अलकनंदा जो है वो मिलकर गंगा बनाती हैं और ये देवप्रयाग में मिलती हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। कर्णप्रयाग में कौन सी नदी अलकनंदा के साथ मिलती है। तो पिंडार नदी, आपने सुना हो, पिंडार। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी इससे मिलती है, अलकनंदा से। ठीक है, राइटिंग पर ना जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं। सुंदरबन डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया डेल्टा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके समक्ष स्क्रीन पर कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है भैया। सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका प्यारे साथी मानसरोवर झील, जो कि तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है, कैलाश पर्वत श्रेणी पर। और बोखरचू ग्लेशियर से ये निकलती है, बोखरचू ग्लेशियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सिलवासा किसकी राजधानी है। सिलवासा, देखिए दमन एंड दीव को अब शामिल कर दिया गया है, इन दोनों यूनियन टेरिटरी को, दमन तथा दीव और दादरा एवं नागर हवेली को। तो सम्मिलित रूप से इनकी राजधानी हो जाएगी सिलवासा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किस राज्य से अलग करती हैं, किस देश से अलग करती हैं। तो पटकाई की पहाड़ियाँ जो है वो असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर मिलेंगी तथा ये म्यांमार से भारतीय सीमा निर्धारित करती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। साथियों, जवाहर सुरंग को बनिहाल सुरंग भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है, ये जम्मू और कश्मीर में। भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो अपना 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा प्यारे साथी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो किस नदियों का उद्गम भारत में नहीं है भैया।
करेक्ट आंसर सतलज हो जाएगा। सतलज जो कि सिंधु की सहायक नदी है। सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, ब्यास, ये सब किसकी सहायक नदियाँ हैं? सिंधु नदी की। और इनको सम्मिलित रूप से पंचनद भी कहा जाता है, जिसमें सतलज जो है वो आपकी भारत से नहीं निकलती है, राक्षस ताल से निकलती है, जो कि कहाँ पर पड़ता है? तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल जो है वो प्यारे साथी राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? लक्षद्वीप में द्वीप समूह की संख्या की बात करी जाए तो 36 हो जाएगी करेक्ट। वहीं अंडमान निकोबार में 572 द्वीप। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप जो है वो प्यारे साथी कहाँ पर है? आपका अरब सागर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत जो है वो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, इसके बाद चीन के साथ, फिर पाकिस्तान और नेपाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भैया कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा निर्धारित की गई? तो रेड क्लिफ जो है, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। डूरंड पाकिस्तान अफगानिस्तान, मैकमोहन चाइना, मैगिनोट फ्रांस और जर्मनी के बीच। ध्यान रख लेंगे भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? मैकमोहन रेखा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि या जल संधि कौन सी है? पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी पॉइंट, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी पॉइंट बताएंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, या इसको पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट का दूसरा अन्य नाम क्या है? पिगमेलियन पॉइंट। देखिए मैं आपको अगर भारत के उत्तरतम, दक्षिणतम, पूर्वी और आपका सबसे पश्चिमी बिंदु बताऊं तो उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है जो कि लद्दाख में पड़ता है। दक्षिणी बिंदु जो है वो अपना अंडमान निकोबार में पड़ता है, इंदिरा पॉइंट, जिसको पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। और उत्तरी बिंदु की बात करी जाए तो किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। गुहार मोती गुजरात का कच्छ जिला सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा। आप इस बात को मेरी ध्यान रख लीजिएगा सॉरी। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो नदी देखिए जो नर्मदा तथा तापी है वो डेल्टा नहीं बनाती। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से, जिसका हमने एक ट्रिक भी बताया कि मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सब 8 हो गए टोटल लगभग। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात जो है वो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। भारत के कितने, और सबसे छोटा कौन है? गोवा। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो 9 जो है वो भारत के समुद्र के किनारे पर राज्य स्थित हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई, देखिए अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम लंबाई की बात करी जाए तो 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करें प्यारे साथी तो 3214 किलोमीटर हो जाएगी, 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? अभी बताया 3214 किलोमीटर। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो साबरमती जो है जहाँ पर गांधी जी ने साबरमती आश्रम भी स्थापित किया था, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर है? असम में स्थित है और एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी फेमस है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर सी जो कि उत्तरी मैदानों में लगभग पाई जाती है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, जिसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? अयोध्या जो है वो प्यारे साथी किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये सरयू नदी के किनारे पर अवस्थित है। देखिए आपके होमवर्क के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, तो आप मुझे एक क्वेश्चन बताएंगे कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम, गंगा का उद्गम बताएंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा आप मुझे बताएंगे कि भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ध्यान से सुन लीजिएगा क्वेश्चन। भारत का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक ओवरऑल किसका है? यूनियन टेरिटरी और राज्यों को मिलाकर, और सबसे कम किसका है?
ये भी आप बताएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।